2014 में आप लोगों ने धरना दिया था, साने IPS होता है, आप लोगों ने धरना मौखर करके जाके कौमी सलामती की खातिर है कि इजलास में बैठ जाते, उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खात मिला दी जिनके खिलाफ आप लोगों ने 127 दिन धरना दिया था। तो आज ये नौबत क्यों आई है? देखिए, आप सवाल मुझसे ना करिए, कोई तीसरी ऑपरेशन कर रहे हैं आप, तो पहले दो में आपकी क्या अचीवमेंट है? हमारा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, हमारी बात की कोई वजन ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती उनके लिए संजीदा नहीं है या सीरियस नहीं है, इस सवाल से ये सवाल उस सेंस का था। आप जितना भी लड़ लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे ही आके आप बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे मुज़ाकरात भी यकीन रखती है? बिल्कुल रखती है, हम चाहते हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, सूबे के अंदर जो मामलात है, पुलिस के ऊपर अटैक्स होने जा रहे हैं, NFC वार्ड के तहत तो सूबे के पास है, तो अब ये जो सूबे के अंदर जो मामलात है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखें, 3 दहाड़े गोलियां चली, लोग मरे, आपने डंडे खाए, लोगों ने गोलियां खाई। लेकिन हमारी सूबाई जो हुकूमत है, जो कि आपका भाई एजुकेशन मिनिस्टर भी है, तो मामलात कितने हद तक एक साल में बेहतरी की तरफ गए? इस वाज़े कर दूँ कि मेरा हल्का इंतखाब शहराम खान साहब ही, और हमारा वोट ऑन रिकॉर्ड करो कि शहराम खान साहब को ही जाता है। आप लोगों के दौर में, पाकिस्तान के निज़ाम के दौर में ये चीज़ें नहीं थी, ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त। तो सूबे में तो आप लोगों की हुकूमत है। हुकूमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबेदार TV। शहराम खान तरह के हमारे साथ मौजूद है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करना दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल ठीक था। उसकी वजह यह है कि हमने कहा कि हम बिल्कुल जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने लीडर से मिलने दिया जाए ताकि हम जाके उनसे गाइडेंस ले लें, क्योंकि इस इशू पे उनका बड़ा क्लियर एक स्टैंस है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उनकी एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। तो अगर इतने बड़ी इवेंट हो रहा है, इतने बड़े डिसीजंस हो रहे हैं, इतनी बड़ी मुश्किलात से पाकिस्तान दो चार है, तो हर पार्टी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने हेड से कंसल्ट करे, राय ले, फिर जाके वो टीम वहाँ पे बैठे। तो अगर आप मतलब एक तरफ आप पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको लोग वोट देते हैं, जिसके साथ लोग खड़े, उनको आप वो स्पेस ही नहीं दे रहे, मशवरे की जगह नहीं दे रहे, तो आपकी नीयत में खोट है। आप वैसे ही बुला रहे थे। सर, कतकलामी में आप 2014 में आप लोगों ने धरना दिया था, साने IPS होता है, आप लोगों ने धरना मौखर करके जाके कौमी सलामती की खातिर है कि इजलास में बैठ जाते, उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खात मिला दी जिनके खिलाफ आप लोगों ने 127 दिन धरना दिया था। तो आज ये नौबत क्यों आई है? देखिए, आप सवाल मुझसे ना करिए, सवाल आप करें हुकूमत वक्त से। ये जो मैंडेट चोर हुकूमत जो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, हमने बिल्कुल धरना ख़त्म किया। इमरान खान गए नवाज शरीफ और ये सारों के साथ बैठे फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज भी हम ये करना चाहते हैं और कर रहे थे। हमें जाने दिया जाता, हमारी टीम को इमरान खान से मिलने दिया जाता, इमरान खान से मशवरा लेते, राय लेते, उनको ग्राउंड रियलिटी बताते, उसके बाद आके ये मीटिंग में बैठते। अगर ये हमें नहीं बैठने देते, मुलाकात नहीं करने देते, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, हमारी बात की कोई वजन ही नहीं है, हमारे लीडर का कोई, जिसके साथ 70% से ज़्यादा लोग खड़े हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी, उस लीडर को हस्बे बेजा में आपने उसको रखा हुआ है, उसकी टीम को मिलने नहीं दिया जा रहा, ताकि वो देखिए बग़ैर लीडर के कैसे वो जाके वहाँ पे अपनी राय दे सकते हैं। लीडर से कोई गाइडेंस लेंगे तो फिर जाके वहाँ पे बात करेंगे ना। शहराम साहब, ये सवाल ना आपके ज़ातियात से था, ना आपकी पार्टी की किरदारकशी करनी थी, ये सवाल उनके लिए वजाहत था जो दीगर आपके जो मुखालिफिन हैं हुकूमत की जानिब से और दीगर जो पार्टीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती उनके लिए संजीदा नहीं है या सीरियस नहीं है, इस सवाल से ये सवाल उस सेंस का था। ना, मैं समझ गया हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो सवाल आपने मुझसे किया, ये सवाल आप हुकूमत वक्त से करें कि अगर आप इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बलूचिस्तान उस एज पे आप लोगों ने पहुँचा दिया है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लोगों को आपने पहुँचाया है, वहाँ पे आप ग्राउंड रियलिटी चेक करें। ये बलूचिस्तान के भाई हमारे साथ मिलते रहते हैं, उनसे हमारी डिस्कशन होती है, वो कहते हैं वहाँ पे तो हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का एक जगह बता दे जहाँ वो जा सकता हो, आपका गवर्नर जहाँ पे जा सकता हो, क्वेटा कैंट से बाहर तो हो जा ही नहीं सकता। तो किस चीज़ की वहाँ पे हुकूमत है? खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ रही है, लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं,
बनू में जो कल परसों हुआ है, देखिए पब्लिक पल्स को देखें ना, लोगों की राय क्या है, लोग क्या समझते हैं। लोग इस चीज़ से तंग आ गए हैं, लोगों को क्लैरिटी चाहिए, लोगों को बदएतमादी है। नाज़रीन में यहाँ पे कतकलामी आप यहाँ पे एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि मेरा हल्का इंतखाब शेराम खान साहब ही और हमारा वोट ऑन रिकॉर्ड करो कि शेराम खान साहब को ही जाता है। आप लोगों के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये चीज़ें नहीं थी, ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त, तो सूबे में तो आप लोगों की हुकूमत है। हुकूमत सूबे में हमारी हुकूमत है, लेकिन सारा इख्तियार तो वफाक पे है। बॉर्डर वफाक कंट्रोल करता है, टेररिज्म वफाक कंट्रोल करता है। सूबे के अंदर जो मामलात है, पुलिस के ऊपर अटैक्स जो जा रहे हैं, NFC वार्ड के तहत तो सूबाई खुद मुख्तारी सूबे के पास है, तो अब ये जो सूबे के अंदर जो मामलात है इसके ज़िम्मेदार कौन है? देखें, पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, छोटे मोटे क्रिमिनल्स को पकड़ना। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो दहशतगर्दों को पकड़े, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। ट्रेनिंग उनकी, देखिए दहशतगर्दी को आप इंटेलिजेंस के बेस पे आप रोकते हैं। अगर लत से खुदा न ख्वास्ता एक एक्टिविटी होती है और दहशतगर्द आपके गेट पे आ जाता है, तो आप उसको मारेंगे या वो आपको मारेगा। ये चीज़ें पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ प्रोएक्टिवली काम करती हैं और एक वाक़या होने से पहले उसको स्टॉप करती हैं। यहाँ पे पूरी मुल्क के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के चक्कर में हैं। आप सोचें, बलूचिस्तान में ट्रेन का वाक़या हुआ, उसी रात हमारे MNA आदिल बाज़े के घर पे छापा पड़ रहा है। अब क्या मैसेज दे रहे हैं? बलूचिस्तान में एक ही दिन में अख्तर मैंगल साहब के 1700 लोगों के ऊपर आपने पर्चा दे दिया। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मतलब इस तरीके से हुकूमतें चलती नहीं है, इस तरीके से आप लोगों को अपने साथ मिला नहीं सकते। शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हुए थे, इसके बेगम गिरफ्तार नहीं हुई थी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो गिरफ्तार हुए थे लेकिन उसकी बेगम गिरफ्तार नहीं हुई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे लेकिन बेगम गिरफ्तार नहीं हुई थी। आज खान और बेगम दोनों गिरफ्तार हैं। देखिए, फसाइयत एक्सट्रीम लेवल पे है। जब आप इतना जुल्म करेंगे, आप नफ़रत के बीज बोएंगे, और नफ़रत के जो आप बीज बोएंगे उस पे जो दरख्त उगेगा वो नफ़रत का ही होगा, वो प्यार मोहब्बत का नहीं हो सकता। और ये इस तरह पाकिस्तान चल नहीं सकता, इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। आपने इतना नफ़रत क्रिएट किया है कि उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए सालों साल लगेंगे। आपकी पूरी जनरेशन्स नफ़रत से उनके दिल भर गए, तो आप क्या अचीव कर रहे हैं? अमीन गंडापुर साहब ने जो डिसीजन लिया, पार्टी की बिहाफ भी लिया, सुबह का एग्जीक्यूटिव है उसने डिसीजन लिया ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कैसे देख रहे हैं आप? ऑपरेशन नहीं होगा? देखें, वो एक गवर्नमेंट को हेड करते हैं, उनके पास मैंडेट है, उनकी पार्टी, उनके चेयरमैन पे इस पे बड़ी क्लियर है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इस पे बड़े क्लियर हैं कि वो ऑपरेशन के हक़ में नहीं हैं, वो नेगोशिएशन के हक़ में है। लोग चाहते हैं कि ये खाना जंगी बंद हो, ये दहशतगर्दी बंद हो। हमारी जो हुकूमत वक्त है यहाँ वफाक में, इवन दो कि वो इम्पोर्टेड है, मैंडेट लोगों को वो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल लोग तो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं, उनको चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करें और अफ़गानिस्तान के उनको इंगेज करें, ताकि लोगों को जब वो इंगेज करेंगे, चिरगा भेजेंगे, बात करेंगे और बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालेंगे, तभी जाके इस मसले का हल होगा। लड़ाई से देखें, आप जितना भी लड़ लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे ही आके आप बात करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि आपकी कोई तीसरी ऑपरेशन कर रहे हैं आप, तो पहले दो में आपकी क्या अचीवमेंट है, और अगर वो अच्छी अचीवमेंट है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे मुज़ाकरात भी यकीन रखती है? बिल्कुल रखती है। हम चाहते हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते? देखें, हम करना चाहेंगे लेकिन गवर्नमेंट सीरियस नहीं है ना, वो कैसे नेगोशिएशंस करें? गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान तक हमें रसाई नहीं दे सकती, वो हमें वो स्पेस ही नहीं दे रही। बग़ैर हमारे लीडर के हम इनके साथ क्या बात करेंगे? वो उससे हम अप्रूवल लेंगे तो हम बात करेंगे। जब वो अप्रूवल, जब उससे बात ही नहीं होगी, तहरीक इंसाफ और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ शेराम साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ईद के बाद सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? देखें, हम जितने भी हमारे अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उसको हम मुतहद कर रहे हैं इंशाअल्लाह। उस दिन भी हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, हम बड़े होपफुल हैं, और हम सब अपोजिशन का, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका जो भी सियासी, उनका जो भी सोच फ़िक्र हो, नज़रिया हो, पाकिस्तान की खातिर हमें एक होना है इन ज़ालिमों, चोर, मैंडेट चोर के ख़िलाफ़, और हमने हक़ और सच के लिए बात आवाज़ उठानी है और पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठानी है। कॉज जो है वो कुर्सी नहीं है, इस बार कॉज जो है वो रूल ऑफ लॉ है, आइन की तहफ़्फ़ुज़ और
تحریک کے لیے کام کرنا. سر صوبائی ایک آخری کویشچن صوبائی لیول کے بھی آپ پہ صوبائی لیول آپ ڈائریکٹ حکومت میں انوالو تو نہیں ہے صوبائی حکومت میں, لیکن ہماری صوبائی جو حکومت ہے چونکہ آپ کا بھائی ایجوکیشن منسٹر بھی ہے, تو معاملات کتنے حد تک ایک سال میں بہتری کی طرف گئے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت بڑے کرائسس میں سے مشکلات سے گزر رہی. آپ کے فنڈز نہیں ہیں, بڑا سیریس مسئلہ ہے. پنجاب فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پیسے نہیں دے رہی اس طرح, بڑے سلو طریقے سے آپ کو کنٹرول کر کے ان کا پلان یہ ہے کہ آپ کو فیل کر دے. لیکن اللہ الحق ہے, اللہ بہتر کرنے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ بھی بڑی گمبھیر ہے. یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں وفاق سے. وفاق کا ادھر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وفاق مطلب آپ نے دیکھا 26 نومبر کو ہم نے یہاں پہ احتجاج کیا, پورے لوگ آئے پورے پاکستان سے, 3 دہاڑے گولیاں چلی, لوگ مرے. ہم نے بھی ڈنڈے کھائے, دیکھیں آپ نے ڈنڈے کھائے, لوگوں نے گولیاں کھائی, زخمی ہوئے, غائب ہوئے. تو ان لوگوں سے, اس حکومت سے خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی نا. ان کے لیے اپنی ذات, اپنی کرسی اور اپنی جو سرکل ہے وہ امپورٹنٹ ہے, لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈی چوک میں دنیا کے کسی بھی مہذب, کسی بھی ملک میں, مہذب کیا کسی بھی ملک میں اس طرح کے ڈی چوک جیسے جگہ پہ دن دہاڑے 15 لوگ مر جائیں تو وہ حکومت کھڑی رہ سکتی ہے؟ یہ تو فسطائیت کا نیکسٹ لیول ہے. لیکن جو آپ کریں گے اس کا وہ کہتے ہیں جو آپ بوئیں گے وہی آپ جو ہے نا کاٹیں گے, اس کے ہی صلہ ملے گا. بربادی یہ بو رہے ہیں, بربادی کے ذمہ وار ہوں گے. عید سے متعلق ثوابی والوں کو لیے پشتوں میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ سویل واڑے اختر حوالہ کی ٹولو دے ڈیر اختر مبارک شی, اور اللہ دے روزے عبادات قبول کی, اللہ دے ټول توفیق ورکی چې هغه ټول خلکو سره مدد وکړي چې کم مستحق دي, او الله دې خوشاله زموږ نصیب کړي او د ملک حفاظت وکړي. الله آمین. ڈیر منانا. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. راضی جی راضی.